Good afternoon, बच्चों. Welcome again to spoken English classes. And yesterday we talked to you and tried to know what problems do you face while speaking in English. Some children told that they found English difficult. Some children told that they had hesitation while speaking in English. लेकिन हमने आपको कल बताया था कि you make habit. You always study English for at least 30 minutes and then listen to English content for at least 10 to 15 minutes, and at least 10 to 15 minutes you try to speak English yourself. तो कल हमने आपको कहा था कि कम से कम आधा घंटे आप इंग्लिश जरूर पढ़ें और उसको मुंह के बाहर पढ़ें, जोर से पढ़ें, ताकि आपकी आदत बन जाए इंग्लिश पढ़ने और बोलने की. साथ में ये भी कहा था कि 10 से 15 मिनट आप इंग्लिश जरूर सुने, चाहे मोबाइल से सुने, चाहे टेलीविजन से सुने, या अगर एफएम रेडियो जैसी कोई चीज उपलब्ध है उससे सुने, पर जरूर सुने. और 10-15 मिनट बोलने की कोशिश करें आपस में और अपने आप भी. तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बहुत बार आपको जरूरत पड़ती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, अपना इंट्रोडक्शन देने की. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to interact with some children and would like to get their introduction. GIC Court Kandara, can you hear me? Good morning, sir. Good afternoon, beta. How are you? Good afternoon, sir. How are you? मैंने आपसे पूछा how are you? I am fine. Okay. And then you must ask and you. जब कोई पूछे how are you, तो आप जवाब में बोलिए I am fine and you. I am ऐसा पूरा fine बोलना. and you? I am fine also. Thank you. Then आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कैसे देंगे? Sir, my name is Harendra Singh Bisht. I read in Yes. class 6th. Yes. My school name is GIC Court Kandara. Yes. My father name is Mr. Rajendra Singh Bisht. My mother's name is... Okay. Good. Very good, beta. Sit down. Now, आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. क्या क्या चीजें उसमें बतानी है आपको. तो मैं ये बोर्ड पे चाहूंगा, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत कहाँ पड़ती है. सपोज यू आर इन अ गैदरिंग का मतलब समझते हो, जहां पे लोग खूब इकट्ठा हो रखे हो किसी भी काम के लिए. यू आर इन गैदरिंग, तो लोग आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं. और इन स्कूल ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपको कहा जा सकता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें. या अगर आप किसी पार्टी में हो, सपोज यू आर इन अ पार्टी एंड देयर आर मैनी पीपल, वहां बहुत सारे लोग हैं, तो देन ऑल्सो some people may ask
योर इंट्रोडक्शन, कुछ लोग आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। और जब आप बड़े हो जाओगे, व्हेन यू ग्रो अप एंड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, जब आप बड़े हो जाओगे और आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लोगे, तो फॉर अ जॉब यू हैव टू फेस इंटरव्यूज। जॉब के लिए आपको इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, तो तब भी आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर द कंडीशंस, ये कंडीशंस हैं जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ अब हम इंट्रोडक्शन को शुरू कैसे करते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो देयर आर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड दीज स्टेप्स आर, द फर्स्ट थिंग दैट इज ग्रीटिंग्स। Greetings. Then you come to your name, then place, then your job, and if you are not in job, your school and class. And class, and then about your personality. अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं पहले, देन जब पहले इतनी बातें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने बताया कि कहां कहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ सकती है। in gathering, in a school, in a party or for an interview। तो ये ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको you have to give your introduction, जहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अब इनको हम यहां से मिटा देते हैं। नाउ whenever you introduce yourself, जब कभी भी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, वेन एवर, यू नो, वेन एवर। आप इन नए शब्दों को भी नोट करते चलें, यू राइट डाउन, लिखें आप इन नए शब्दों को। तो वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, या जब कभी, सिंपली जब कभी। तो वेन एवर यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स जानते हो ना, गुड मॉर्निंग, टाइम के अनुसार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दीज आर द ग्रीटिंग्स। या हेलो, नमस्ते, यू कैन से एनीथिंग। तो यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स। अपना इंट्रोडक्शन सीधे ऐसा शुरू मत कीजिए कि माई नेम इज this. First of all, you have to start with greetings, कि आपको शुरू करना है कैसे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम है, या सिंपली यू कैन से प्रणाम, नमस्ते या हेलो। तो वी स्टार्ट इट विद ग्रीटिंग। देन आफ्टर ग्रीटिंग यू कम टू द नेम। ग्रीटिंग के बाद आप किस पे आते हो, नाम पे आते हो। तो मैं आपको यहां तक का एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां से यहां तक का एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज दिस इज मॉर्निंग, सपोज ये मान लो कि अभी मॉर्निंग है, तो यू से गुड मॉर्निंग, माई नेम इज, और जो भी आपका नाम है। दिस इज वन सेंटेंस, ये एक तरीका है। और माई नेम इज के बजाय आप ये भी कह सकते हो आई एम एंड यूर नेम, यहां पे आपका नाम आ जाएगा। तो वेन एवर यू हैव टू टेल यूर नेम, जब कभी भी आपको अपना नाम बताना हो, तो यू शुड स्टार्ट विथ
गुड मॉर्निंग, माई नेम इज रमेश, और यू कैन से गुड मॉर्निंग, आई एम रमेश। ओके, तो ये नाम बताने का तरीका इन दो तरह से हो सकता है, बट नेवर से, कभी भी माई सेल्फ से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग माई सेल्फ रमेश, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। वी नेवर स्टार्ट विद माई सेल्फ, वी हैव टू स्टार्ट इट आइदर माई नेम इज रमेश और आई एम रमेश। तो आपको यहां से ये ऐसे स्टार्ट करना है, आई एम। अब आपकी ग्रीटिंग्स एंड नेम, ये दो चीजें हो गई कंप्लीट, यू हैव कंप्लीटेड दीज टू थिंग्स। देन यू कम टू प्लेस, आपको बताना पड़ता है कि आप कहां से हैं, व्हाट इज योर प्लेस, वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से हैं। तो ये बताने के लिए अब आप आते हैं, हम आते हैं प्लेस पे, ठीक है। पहले आपने बताया गुड मॉर्निंग माय नेम इज रमेश या गुड मॉर्निंग आई एम रमेश। देन प्लेस को बताते हैं कैसे। सपोज आपको अपना प्लेस बताना है कि आप कहां से हैं, तो यू कैन से आई एम फ्रॉम, सपोज यू आर फ्रॉम अल्मोड़ा, यू कैन से आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा। ये एक तरीका है। या आइदर यू कैन से आई बिलोंग टू अल्मोड़ा। अपने प्लेस के बारे में आप दो तरह से बता सकते हैं। यू कैन से आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा से हूं, और आई बिलोंग टू अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूं। दीज टू आर करेक्ट वेज, ये दोनों तरीके सही हैं। अच्छी तरह से याद रख लो, अच्छी तरह से नोट कर लो कि सपोज आपको अपनी जगह के बारे, एंड जैसे कोई अगर मान लो कोई टेहरी से है, सपोज समबडी इज फ्रॉम टेहरी, तो वो कह सकता है आई एम फ्रॉम टेहरी या आई बिलोंग टू टेहरी। या आप अपने गांव का नाम बता सकते हो, जो भी आपके गांव का नाम हो। सपोज आपके गांव का नाम एबीसी है, तो आई बिलोंग टू एबीसी या आई एम फ्रॉम एबीसी। तो ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कोई सपोज टेहरी से है और वो देहरादून में रह रहा है तो वो टेहरी से, लेकिन रह कहां रहा है, देहरादून में। तो देन उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, उस स्थिति में आप कहेंगे आई एम फ्रॉम टेहरी बट this sentence, I am from Tehri but currently I am living in Dehradun। currently का मतलब होता है वर्तमान में या इस समय। currently का मतलब वर्तमान में या इस समय मैं देहरादून में रह रहा हूं। तो this is how you tell about your place। ये तरीके हैं अपनी जगह के बारे में, अपने स्थान के बारे में बताने के लिए। तो दो तीन बातें बताई कि मान लो आप अल्मोड़ा से हैं तो आप, या टेहरी से हैं तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम टेहरी या आई बिलोंग टू टेहरी। और अगर आप टेहरी से हैं लेकिन देहरादून में रहते हैं, इन दैट कंडीशन यू से आई एम फ्रॉम टेहरी बट करेंटली आई एम लिविंग इन देहरादून। तो दीज आर द सेंटेंसेज विद विच यू टेल अबाउट योर प्लेस, जिनकी मदद से आप अपने प्लेस के बारे में बताते हो। तो दिस इज, पहले हमने ग्रीटिंग्स पे आए, फिर नाम बताया, फिर प्लेस बताया। देन आफ्टर दैट, अब उसके बाद हम अपने जॉब के बारे में बताते हैं। बट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना,
तो आप जॉब के बारे में, तो आप जॉब तो नहीं करते, यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, यू आर स्टूडेंट्स, तो देन यू विल टेल अबाउट योर स्कूल एंड क्लास। जब बात आती है जॉब के बारे में बताने की, तो क्योंकि जॉब आप नहीं कर रहे हो, यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपनी क्लास और स्कूल के बारे में बताओगे। ओके, तो क्लास के बारे में कैसे बताते हैं? आई एम इन क्लास 8। ओके, आई एम इन क्लास 8, और you say I study in class 8। ऐसा कह सकते हैं, या तो I am in class 8 और I study in class 8, और अगर पूरा बताना है कि मैं स्टूडेंट हूं और क्लास 8 में पढ़ रहा हूं, तो देन यू कैन मेक अ सेंटेंस, I am a student यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिए कि जब आपको अपनी क्लास के बारे में बताना है और ये बताना है कि आप स्टूडेंट हो, तो यू कैन राइट आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 8। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न, ये भी एक तरीका है। या तो सिंपली आई एम इन क्लास 8, या आई स्टडी इन क्लास 8, और आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 8। मैं एक छात्र हूं जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है, या मैं एक कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूं या छात्रा हूं, जो भी आप हो। तो दिस इज द पैटर्न with which you introduce your class or school. You can tell your school name is also, कि my school's name is, या the name of my school is, then you can write, आप ये भी बता सकते हो, my school name is, और यहां पे अपने स्कूल का नाम बता दिया। तो दिस इज कि आप अपनी क्लास के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में कैसे बताओगे। देन इसके बाद हम आते हैं पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी यानी आप कैसे आदमी हो, कैसे व्यक्ति हो, बहादुर हो, या खूब मिलनसार हो, या हंसमुख मिजाज के हो, या हार्ड वर्किंग हो। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब, यानी उसके बारे में बताना पड़ता है कि आप कैसे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग आदमी हूं, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। नाउ पर्सनैलिटी, फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी यू हैव सम वर्ड्स। आपको पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे इन वर्ड्स को, पहले इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। This is one word, open-minded. This is creative and hard working. This is creative and hard working. Then affable. You learn this also. Affable. A-F-F-A-B-L-E. Affable. I will tell you the meaning. मैं आपको अभी मीनिंग भी बताऊंगा। फर्स्ट यू नोट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को नोट कर लो पहले। ब्रेव, calm,
gentle and courteous. These are the words. First, you note these words. Open-minded. You know open-minded? Open-minded means खुले दिमाग वाला, जिसके विचार संकीर्ण न हो, जो संकीर्ण विचारों वाला ना हो, उसको कहते हैं open-minded. You note the meaning also. आप इनकी मीनिंग्स को भी नोट करिए. Open-minded means खुले दिमाग वाला, खुले विचारों वाला. Creative and hard working. This is one thing. Creative and hard, ये एक चीज है. Creative and hard. Creative मतलब रचनात्मक, जो कुछ नया करता है. Hard working, जो कठोर मेहनती, परिश्रमी. तो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग मीन्स रचनात्मक और परिश्रमी, कुछ नया करने वाला और परिश्रमी व्यक्ति. एफेबल, AFFABLE. एफेबल का मतलब होता है मिलनसार. एफेबल मीन्स मिलनसार. ब्रेव, यू नो ब्रेव मीन्स बहादुर. काम, CALM, काम. काम का मतलब होता है शांत, शांत दिमाग वाला. काम. जेंटल, सभ्य, सभ्य या सज्जन. एंड कॉर्टियस मतलब विनम्र. नाउ यू लर्न दीज वर्ड्स. इन शब्दों को याद कर लीजिए. एंड दीज वर्ड्स आर हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग योर पर्सनैलिटी. ये वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में मदद करेंगे. तो जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो देन यू से, आप कह सकते हो आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन. आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन. या आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. या आई एम एन एफेबल पर्सन. आई एम एन एफेबल पर्सन. एफेबल का मतलब बताया ना, मिलनसार. और यू कैन से आई एम अ ब्रेव पर्सन. आई एम अ काम पर्सन. आई एम अ जेंटल पर्सन. और आई एम अ कॉर्टियस पर्सन. तो पर्सन पीछे से जोड़ना है. तो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी. ये सारे के सारे वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो देन हमने आपको बताया ग्रीटिंग से शुरू करके नेम बताना है, फिर प्लेस के बारे में बताना है, फिर अपने क्लास के बारे में, स्कूल के बारे में बताना है. देन यू टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी. तब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे हैं, कि मैं कैसा व्यक्ति हूं वो आप अच्छी तरह जानते हैं. और इनमें से भी किसी भी शब्द को जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, उसको आप यूज कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी. इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं. नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं. नाउ आफ्टर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बाद देन यू टॉक अबाउट योर फैमिली. तब आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है. ओके तो फॉर फैमिली, हाउ टू डिस्क्राइब योर फैमिली. अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताते हैं. नाउ देयर आर 2 वर्ड्स. इनको भी नोट करो. These are 2 phrases. One is nuclear family and second is joint family. So then you have to understand the difference between nuclear family and joint family.
आपको न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हुआ जिसमें कम मेंबर्स रहते हैं, केवल मम्मी पापा और बच्चे, ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एंड ज्वाइंट फैमिली इज अ बिगर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है जिसमें माँ पिताजी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी सब रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ओके, ज्वाइंट फैमिली को इन हिंदी वी कॉल संयुक्त परिवार। देखो, यू नो ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें बहुत सारे, देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन अ ज्वाइंट फैमिली। इन अ ज्वाइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, दादा दादी, पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, देन अंकल्स, ब्रदर्स, कजिन्स, सिस्टर्स, जितने भी हैं आपके, मतलब दादा दादी भी होंगे, ताऊ चाचा, अपने सगे भाई बहन, चचेरे भाई बहन सभी रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। एंड व्हेन वी टेल अ न्यूक्लियर फैमिली, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स ओनली यू एंड योर पेरेंट्स, केवल आप और आपके मम्मी पापा, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें केवल मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। तो जब आप फैमिली के बारे में बताओगे तो यू टेल, आप पहले ये बताओगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूं, या आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, जो जैसा भी आपका परिवार हो। मैं यहां पे लिखता हूं, नाउ सी दिस, आई लिव इन अ न्यूक्लियर, या जो भी आपका, इफ योर फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली तो यू विल से न्यूक्लियर, और अगर आपका परिवार संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो यू विल से आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। ओके, एंड देन यू कैन से देयर आर 5 members इन माई फैमिली। 5 आपके जितने भी मेंबर्स हैं, 5 की जगह आपके 4 ही मेंबर्स हैं, यू राइट 4, और अगर 7-8 मेंबर्स हैं तो यू राइट 7 और 8 मेंबर्स। जितने मेंबर्स आपके परिवार में हैं, आपको उतने मेंबर्स का नाम लिखना है, उतने मेंबर्स की संख्या लिखनी है, कि देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 6 मेंबर्स, देयर आर 7 मेंबर्स, जितने भी हैं। तो परिवार के बारे में जब आप बताओगे तो यू विल से आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, या आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, एंड देयर आर 5 मेंबर्स, या देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। देन यू कैन अगेन इलेबोरेट इट, आप इसको और बढ़ा के भी बोल सकते हैं कि आप बताओगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, कि माय फादर, माय मदर, मी एंड माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो इस तरह से अपने अपने नाम कि ये लोग हैं। तो दिस इज अबाउट योर फैमिली, ये फैमिली के बारे में बताने के लिए। देन वी कम टू हॉबीज। हॉबीज होती है ना, किसी का म्यूजिक में हॉबी होती है, किसी की आर्ट बनाना हॉबी होती है, किसी की डांस करना हॉबी होती है, और किसी की खेलना या पढ़ना, फिल्में देखना। दीज आर डिफरेंट हॉबीज, ये अलग अलग किस्म की हॉबीज हैं। तो तब जब हम हॉबीज की बात करते हैं, तो जो सबसे आसान तरीका है हॉबी के बारे में बताने के लिए वो है माय हॉबी इज, और यहां जो भी आपकी हॉबी है, माय हॉबी इज, और जो भी आपकी, चाहे जैसे किसी की हॉबी है गाना गाना, सिंगिंग, तो यू कैन राइट माय हॉबी इज सिंगिंग। या अगर किसी की डांसिंग है तो माय हॉबी इज डांसिंग। या किसी की हॉबी पढ़ना है तो माय हॉबी इज रीडिंग।
किसी की हॉबी खेलना है, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। किसी की हॉबी मूवी देखना है तो वो लिखेगा माई हॉबी, वो कहेगा माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज। आपकी समझ में आई बात? जब हॉबीज के बारे में बताना है तो माई हॉबी इज सिंगिंग, या माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज। और अगर एक से ज्यादा हॉबी है तो तब आप लिखोगे माई हॉबीज आर। इफ यू हैव मोर देन वन हॉबी, अगर आपकी हॉबीज जो शौक हैं वो अगर एक से ज्यादा है तो इन दैट कंडीशन यू से माई हॉबीज आर और तब यहां पे जो जो हॉबीज है, माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग, या माई हॉबीज आर रीडिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल, या माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड वॉचिंग मूवीज, माई हॉबीज आर रीडिंग प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉचिंग मूवीज। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है हॉबीज के बारे में बताने का। लेकिन आप अब इस बात को कुछ नए ढंग से भी कह सकते हो। हॉबीज के बारे में बताने का तो ये पुराना तरीका है, ओके, बट आप इसी हॉबीज के बारे में बताने के लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं दूसरा तरीका यूज कैसे? आई लाइक या आई एंजॉय। सपोज आपकी हॉबी है पढ़ना, तो आई लाइक रीडिंग। ओके, या यू कैन से आई एंजॉय रीडिंग। तो दिस इज अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज। ये आपकी हॉबीज के बारे में बात करने का दूसरा तरीका है। I like reading, I enjoy reading. This is another way of talking about your hobbies. तो ये hobbies के बारे में आप ऐसे बात कर सकते हो। एंड एट द लास्ट, जब ये सब पूरा हो गया, सबसे पहले आपने, सपोज मैं बताता हूं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, तो शुरू कहां से करूंगा? सबसे पहले मैं बोलूंगा गुड आफ्टरनून, आई एम राजेश खत्री एंड आई बिलोंग टू रुद्रप्रयाग, बट करेंटली आई एम लिविंग इन देहरादून. I am a teacher and I am creative and hardworking person. I live in a nuclear family. There are only 4 members in my family, and I like reading storybooks very much. That's it about myself. Yeah, that's all about myself. तो ये जब आप end करते हो, हॉबीज सबके बारे में बता दिया, and then you at last you say that's all about myself. That's all about me. About me, yeah, about myself. But the proper thing is that's all about me. And at last you can say thank you. तो दिस इज द वे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये केवल 1-1.5 मिनट के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। इस 1-1.5 मिनट के इंट्रोडक्शन के लिए आपको इतनी चीजों के बारे में बताना पड़ता है। सबसे पहले ग्रीटिंग से शुरू करके, फिर अपना नाम, फिर अपना प्लेस बताना पड़ता है, फिर अपनी क्लास या अपनी स्टडी के बारे में बताना पड़ता है। देन यू टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी, and after that you talk about your family, then hobbies, and at last you say that's all about me, thank you. So this is how you introduce yourself. इस तरीके से आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हो। तो that's all for today. आज के लिए इतना ही। That's all for today,
एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, और आपने नोट किया होगा अच्छी तरह से. एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट अगेन, जब हम दोबारा मिलेंगे, तो देन आई होप दैट यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफेक्टिवली, कि आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. इसके लिए आप तैयारी कर लेंगे, इस तरह से तैयार कर लेंगे, और आपने नोट भी किया होगा अच्छी तरह से, तो यू प्रैक्टिस इट एट होम ऑल्सो. आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जरूर करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.